अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा पोएम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास की। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस और एक मकड़ी। किंग ब्रूस जो है बादशाह। किंग ब्रूस जो है वो बंदे का नाम है जो कि बादशाह है, और ये स्कॉटलैंड का बादशाह है। ठीक है। पोएम के एंड के अंदर मैंने इसके सवाल जवाब भी दे दिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, पोएम स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने अपने आप को झुका लिया। इट इज़ अ लोनली मूड टू थिंक। तन्हाई की हालत में गौर व फिक्र करने के लिए। दिस इज ट्रू ही वॉज अ मॉन्च एंड वॉर अ क्राउन। ये सच है कि ये एक बादशाह था और ताज पहनता था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। लेकिन इसका दिल डूबा जा रहा था। अच्छा, स्कॉटलैंड का जो बादशाह है ये अपनी हार के ऊपर, ये एक जंग के अंदर जब हारा था तो ये इतना ज़्यादा गमगीन हो गया था कि अब इसने अपना मुँह जो है वो सरनिगू कर लिया था और ये सोचो विचार में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूँ? ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। हालाँकि ये एक बादशाह था और उसको ताज पहन के शान और शौकत से रहना चाहिए था, लेकिन ये इसका दिल जो था वो अंदर ही अंदर डूबा जा रहा था। For he had been trying to do great deed to make his people glad। इसलिए कि वो एक बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देने की कोशिश कर रहा था अपनी कौम को खुश करने के लिए। He had tried and tried but could not succeed। इसने बार बार कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ। So become quite sad। इसलिए वो बिल्कुल गमगीन हो गया। He flung himself down in a low despair, as a grave as a man could be। इसने मायूसी की हालत में अपने आप को झुका लिया। वो इतना अफसुर्दा था जितना कि कोई हो सकता है। And after a while, as he pondered, there, I will give it all up, said he। थोड़ी देर के बाद, जैसा कि इसने सोच विचार की, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, इसने कहा। यानी कि अब वो गिव अप करने के लिए तैयार हो गया था कि अब जो है वो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, गिव अप कर दूंगा और मैं हार को तस्लीम कर लूंगा। Now just at a moment a spider dropped with its slinking cobweb clue। इसी लम्हे इसने एक मकड़ी गिरी अपने रेशम जाले के साथ। सिल्किंग कॉबवेब क्लू कहते हैं रेशम जाले को जो वो मकड़ी बनाती है। एंड द किंग इज द मिडिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। और बादशाह अपनी सोचो विचार के दौरान रुक गया, ये देखने के लिए कि मकड़ी अब क्या करती है। इट वॉज लॉन्ग वे अप टू द स्लिंग डूम एंड इट hung by a rope so fine। गुम्बद नुमा छत तक पहुंचने के लिए काफ़ी फासला था। यानी उसका जो महल था जिस जहाँ से वो गिरी थी, गुम्बद कहते हैं वो जो जैसे कि मस्जिद के ऊपर बना हुआ होता है ना उसको, और सीलिंग यानी कि छत, वो एक पतले से धागे से लटक रही थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। ये अपने जाले के घर में किस तरह पहुंचेगी, शहंशाह ब्रूस कुछ समझ सका। कुछ नहीं समझ सका। ठीक है, नॉट है यहाँ पे, ना आएगा, कुछ नहीं समझ सका। यानी कि वो अब इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गई थी और एक धागे की मदद से लटक रही थी। अब इसको वापस जो है वो ऊपर चढ़ना था अपने घर में जाने के लिए। तो किंग ब्रूस इसमें सोच रहा था कि अब ये वापस किस तरीके से जाएगी, इसको अब अपने घर में वापस जाना है। इट soon began to sling and crawl straight up with a strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever। इसने जल्दी चिपटना और रेंगना शुरू कर दिया, सीधा ऊपर बड़ी जान फिशाई के साथ। लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरी, जमीन से इतने ही करीब जितने पहले थी। यानी कि मकड़ी ने फौरन से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही वो थोड़ी सी ऊपर गई तो वापस वो वहीं पे आके रुक गई, वापस गिरी और वापस वहीं आ गई जहां से उसने शुरू किया था चढ़ना। अब इट रन, नॉट अ सेकेंड कुड स्टे। वो ऊपर की जानिब दौड़ी, एक लम्हे के लिए भी ना रुकी। यानी वो जैसी दोबारा गिरी वैसे ही उसने दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, शिकायत के लिए, टिल इट फिल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट। ये फिर पहले से भी ज्यादा नीचे आ गिरी और वो पड़ी थी थोड़ी बदहवास और बेहोश।
यानी कि वो दोबारा सब ऊपर से ऊपर चढ़ना शुरू करा उसने, तो वो दोबारा ऊपर से नीचे गिर गई और इस बार जब वो गिरी तो वो थोड़ी बेहोश और बदहवास थी। इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेंट। जब वो होश में आई तो वो दोबारा चल पड़ी। एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर, और आधा गज ऊपर चली गई। इट वॉज डेलिकेट द रेट इट हैड टू थ्रेड। ये एक नाजुक धागा था जिस पर इसे चलना था, और एक ऐसा रास्ता था, एंड आ रोड वेयर इट फीट वुड टायर, जिस पर इसके पांव थक सकते थे। अगेन इट फेल एंड swung ब्लू। वो दोबारा गिरी और धागे से झूलती रही। बट अगेन इट क्विक माउंटेन। लेकिन जल्द ही वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट वर काउंट। लेकिन जल्द ही वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। इसने इस तरह ऊपर नीचे, कभी तेज कभी आहिस्ते, इसकी 9 बहादुराना कोशिश शुमार की गई। यानी कि उसने 9 अटेम्प्ट की, बार बार नीचे गिरी, बार बार ऊपर चढ़ी। इस तरह वो 9 दफा नीचे गिरी और ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश करी। अब बादशाह इस तमाम चीजों को देख रहा था। ये पूरा तमाशा जो है वो बादशाह के सामने हो रहा था। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। यकीनन बादशाह चीका, ये बेवकूफ़ शय ऊपर चढ़ने की मजीद कोशिश नहीं करेगी। यानी कि बादशाह ने कहा कि अब ये मजीद ऊपर नहीं चढ़ेगी, अब ये गिव अप कर देगी, क्योंकि 9 दफ़ा ऊपर चढ़ चुकी है और ये वापसी नीचे आके गिर गई। वैन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड सिलिंग एंड थमलेस एवरी टाइम। जबकि इसने ऊपर पहुंचना है और चिपटने की भरपूर कोशिश की है और हर बार डगमगा कर गिरी है। बादशाह ने कहा कि ये हर दफ़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, हर दफ़ा चिपटने की इसने ऊपर पहुंचने की हर बार कोशिश करी, लेकिन डगमगा कर बार बार ये नीचे गिरी, और ऐसा 9 दफ़ा हो चुका है। तो यकीनन अब ये दोबारा ऊपर नहीं चढ़ेगी, बल्कि गिव अप करेगी और कहीं और चली जाएगी। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। आर्मी, दिस इज एन एक्सियस मिनट। He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? लेकिन ये कीड़ा यानी कि मकड़ी उठा, एक दफा फिर चल पड़ा। मेरे लिए एक लम्हा फिक्र है। किंग ब्रूस ने कहा, ये मेरे लिए एक लम्हा फिक्र है। अब वो अपने जाले के घर के दरवाजे से 1 फीट पर थी। अब बताइए कि वो हार जाएगी या जीत जाएगी। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. मुस्तकिल मिजाजी से इंच इंच करके वो ऊपर से ऊपर होती गई। आखिरी लम्हे में इसने बहादुराना दौड़ लगाई और अपने घर यानी जाले में चली गई। यानी कि वो इंच इंच करके अब ऊपर चढ़ी और बिल्कुल 9 अटेम्प्ट करने के बाद बिल्कुल लास्ट के अंदर जो है वो अपने घर के अंदर चली गई। तो अब बादशाह तमाम तमाशा देख रहा था। बादशाह कहता है, ब्रावो ब्रावो। द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई द स्पाइडर अप देयर डिफाइट डिस्पेयर डिस्पेयर ही कॉन्क्यूर्ड, एंड वाई शुड नॉट आई। शाबाश शाबाश बादशाह ने बोला, वो काबिल इज्जत हैं जो कोशिश करते हैं। ऊपर जो मकड़ी है इसने मायूसी का मुकाबला किया, वो फातेह बन गई, और मैं क्यों फातेह बन सकूंगा। यानी कि वो कहता है कि मैं क्यों ना फातेह बन सकूंगा, जब ये जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो बस उनने वहां पर जो है वो अपना माइंड चेंज किया और दोबारा से कोशिश करने की, यानी कि अब दोबारा से वंस अगेन उसने भी कोशिश करने की ठान ली और डिसाइड किया कि अब वो भी गिव अप नहीं करेगा बल्कि कोशिश करेगा। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। स्कॉटलैंड के पुरुष ने पक्का इरादा कर लिया। एंड गॉसिप टेल that he cried once more as he tried before, and that time did not fall। और लोग जो हैं वो दास्तान बयान करते हैं कि इसने वैसे ही कोशिश की जैसे वो पहले करता था, और इस दफ़ा वो नाकाम नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है वो स्टोरी कंप्लीट हो गई। इस स्टोरी का बेसिकली मकसद यही था, मोरल यही था कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। आखिरी वाला क्वेश्चन हम याद नहीं करते, सिर्फ पढ़ लेते हैं। इसके राइटर जो हैं वो एल्सा कुक है। ठीक है, इसके 8 क्वेश्चन आंसर हैं छोटे छोटे, जो कि आपने याद करने हैं और ये पेपर में आते भी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज अ किंग ब्रूस।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, या फिर ये सवाल आपसे इस तरीके से ही पूछेगा व्हाट आर द मैसेज ऑफ द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तीन सवालों को एक करके एक जवाब कर दिया है। ये करने का मकसद क्या होता है, तीन सवालों को या दो सवालों को एक करने का, ताकि आपको याद कम से कम करना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो है वो आपको आसानी से जो है वो चैप्टर है या पोएम है उसको आसानी से आपको रीड आउट या फिर याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आंसर है इसका किंग ब्रूस वॉज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। किंग ब्रूस जो था वो स्कॉटलैंड का बादशाह था। ही लर्न अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर दैट होप नेवर शुड नेवर बी डैश्ड। उसने ये सबक सीखा था मकड़ी से कि कभी भी अपनी उम्मीद जो है वो नहीं हारनी चाहिए। द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम से हमें यही पैगाम मिलता है, इज दैट वन शुड गो ट्राई टू गेट वन एम। जो कोई भी अपने मकसद के लिए कोशिश करता है, दोज हु डिफाई डिसअपियर आर ऑलवेज सक्सेस। जो भी मायूसी का मुकाबला करता है वो हमेशा कामयाब होता है। डिफाई कहते हैं मुकाबला करने को, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड किंग ब्रूस डिसाइड नॉट टू गिव अप हिज एफर्ट। किंग ब्रूस ने क्यों डिसाइड किया कि वो अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखेगा और गिव अप नहीं करेगा। When the king saw a spider struggling constantly to reach its destination and at last succeeding it, जब बादशाह ने देखा कि स्पाइडर यानी मकड़ी जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है अपने मकाम पे अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए और आखिरकार वो उस चीज़ में कामयाब भी हो गई, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुआ। सो ही गॉट अ लेसन, उसने एक सबक सीखा फ्रॉम इट, इससे, एंड डिसाइड नॉट टू गिव अप हिज एफर्ट्स, और उसने ये फैसला किया कि वो अपनी एफर्ट्स को गिव अप नहीं करेगा, यानी कि हार अब नहीं मानेगा और मुसलसल कोशिश आगे करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड स्पाइडर कीप ट्राइंग, या फिर ये सवाल ऐसे पूछे व्हाई डिड द किंग लर्न फ्रॉम इट, या इट की जगह पे वो स्पाइडर भी लिख सकता है। ठीक है, कि बादशाह ने स्पाइडर से क्या सबक सीखा था। व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सॉ, उसने जो भी देखा, बादशाह ने जो भी देखा उससे क्या सबक सीखा। तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है, इस तरीके से भी। अभी जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा है वो तकरीबन इससे रिलेटेड ही करता है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजिंग है दोनों के अंदर। The spider wanted to reach its destination, so it kept trying. मकड़ी जो थी वो अपनी मंजिल की तरफ अपनी पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो मुसलसल कोशिश कर रही थी। The king learned from it that hope should never be dashed and a man should keep up his struggling till him succeed. बादशाह ने इससे ये सबक सीखा कि इंसान को कभी भी जो है वो अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड स्पाइडर रीच इट्स कॉबवेब। कॉबवेब कहते हैं मकड़ी के जाले को। इस मकड़ी जो है वो किस तरीके से कैसे अपने जाले तक पहुंची या अपने घर तक किस तरीके से पहुंची। द स्पाइडर हैड फॉलन डाउन फ्रॉम इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग। मकड़ी जो थी वो अपने जाले में से छत पे जो जाला लगा हुआ था उसमें से गिरी थी। इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ फाइन सिल्किन थ्रेड, वो एक रेशमी धागे यानी कि जो मकड़ी का जो जाल होता है जिससे वो जाल बनाती है, जो धागा होता है उससे वो लटक रही थी। इट ट्राइड 9 टाइम्स एंड फेल्ड, उसने 9 दफ़ा कोशिश करी वापस ऊपर जाने की, लेकिन वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। हाउएवर बहरहाल इट डिड नॉट लॉस होप एंड इन द 10th अटेम्प्ट इट सक्सीड इन रीचिंग इट्स कॉबवेब, और आखिरकार उसने उम्मीद नहीं हारी और 10वीं अटेम्प्ट में यानी कि जब उसने 10वीं दफ़ा कोशिश करी तो वो कॉबवेब यानी अपने जाले अपने घर में जाने में कामयाब हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड किंग ब्रूस अप्रिशिएट द स्पाइडर। किंग ब्रूस ने किस तरीके से स्पाइडर को अप्रिशिएट किया, मकड़ी को अप्रिशिएट किया। किंग ब्रूस क्राइड ब्रावो ब्रावो एट द स्पाइडर सक्सेस। बादशाह ब्रूस जो है वो मकड़ी के उस कामयाबी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाया, शाबाश शाबाश। ही सेड, उसने कहा दैट ऑल ऑनर्स आर टू दोज हु ट्राई। उसने कहा तमाम तारीफें उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो कि कोशिश करते रहते हैं, और तमाम लोग वही लोग इज्जत काबिल इज्जत होते हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। द स्पाइडर डिफाइड डिसअपियर एंड कॉन्क्यूड। मकड़ी ने जो है वो मायूसी का मुकाबला किया और आखिरकार वो फातेह बन गई यानी कामयाब हो गई।
किंग ऑल्सो लर्न द लेसन ऑफ सक्सेस फ्रॉम द स्पाइडर। बादशाह ने जो है वो इससे कामयाबी का एक सबक भी सीखा कि किस तरीके से कामयाब हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हाइड हिमसेल्फ इन द केव। किंग ब्रूस जो है स्कॉटलैंड का, वो उसने अपने आप को गार में क्यों छुपा लिया था, और व्हाई वाज द किंग ब्रूस सो सैड। और बादशाह जो था, या फिर ये सवाल इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि बादशाह जो था वो इतना ज़्यादा उदास क्यों था। अब ये पोयम इतनी लेंदी है तो जाहिर सी बात है इसके सवाल जवाब भी ज़्यादा ही होंगे। रॉबर्ट ब्रूस, उसका पूरा नाम जो था वो रॉबर्ट ब्रूस था, वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड का बादशाह था। ही फाउट मैनी बैटल्स टू मेक स्कॉटलैंड अ फ्री कंट्री। उसने बहुत सी जंगें लड़ी ताकि वो अपने मुल्क को आज़ाद करवा सके, बट ही फेल्ड ईच टाइम। और वो हर दफ़ा नाकाम हुआ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वो उदास किस बात पे था। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ कैफ टू सेव हिज लाइफ। वो एक गार के अंदर छुप गया था जाकर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, why did the king Bruce think that the spider would not be able to reach its home? बादशाह ने ऐसा क्यों सोचा था कि अब जो है वो मकड़ी इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा अपने घर की तरफ पहुंच सकेगी या अपने घर तक पहुंचेगी। तो आंसर है, किंग ब्रूस थॉट दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम because the spider tried to go home many times but failed. बादशाह ने ये इसलिए सोचा क्योंकि मकड़ी जो थी, बादशाह ने सोचा कि मकड़ी जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा अपने घर जा सकती है। क्योंकि मकड़ी जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स, यानी कि काफ़ी टाइम्स, एक से दो दफ़ा नहीं बल्कि 9 टाइम्स ऐसा कर चुकी थी, अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर चुकी थी, और बट आखिरकार वो फेल हो जाती थी, हार जाती थी, फिर वापसी वहीं आ जाती थी जहाँ से उसने शुरू किया था। तो बादशाह ने देखकर सोचा कि अब मकड़ी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा अपने घर की तरफ जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू ट्राई अगेन। बादशाह ने क्यों फैसला किया कि वो दोबारा कोशिश करेगा। व्हाइल लाइंग इन द केव द किंग सॉ अ स्पाइडर ऑन द वॉल क्लाइंबिंग टू इट्स होम। जब वो बादशाह अपने गार के अंदर लेटा हुआ था, तो उसने देखा कि एक मकड़ी जो है वो वापसी अपने घर की तरफ जाने के लिए दीवार पर चढ़ रही है। इट टुक 9 अटेम्प्ट्स। उसने 9 अटेम्प्ट्स लिए, बट इट कुड नॉट सक्सीड। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। एंड ही वॉज थिंकिंग, और वो सोच रही थी, और वो सोच रहा था बादशाह कि ही अगेन सॉ द स्पाइडर मेकिंग अनदर अटेम्प्ट एंड सक्सीड। वो अभी ये बात सोच ही रहा था कि मकड़ी ने जो है वो, उसने देखा कि मकड़ी ने दोबारा एक और अटेम्प्ट ली, 10वीं, और वो उसमें कामयाब हुई। द किंग स्पाइडर द स्पाइडर गेव अ रे ऑफ होप एंड ही डिसाइडेड टू ट्राई। उस मकड़ी ने जो है वो बादशाह को एक उम्मीद की किरण दी, और उसने ये फैसला किया कि वो दोबारा कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है वो तमाम क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम याद नहीं करते, सिर्फ पढ़ लेते हैं। तो उसके जो राइटर हैं वो एल्सा कुक हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एलिजा कुक। आप एलिजा कुक के बारे में क्या जानते हैं। एलिजा कुक वॉज बॉर्न इन लंदन इन 18 एंड डाइड इन 1889। एलिजा कुक जो हैं वो लंदन के अंदर 1818 में पैदा हुई, और उनका इंतकाल 1889 में हुआ। ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड। उन्होंने तमाम तालीम खुद से ही हासिल करी थी, यानी कि कोई उन्होंने स्कूल वगैरह से हासिल नहीं करी थी, बल्कि वो सेल्फ एजुकेटेड थी। शी स्टार्टेड राइटिंग वर्सेस एट 14। जब वो 14 साल की थी तो उन्होंने पोएम अशार लिखना शुरू किए। एंड हर फर्स्ट वर्क अपेयर एट 17। और उनका पहला काम जो नुमाया हुआ लोगों के सामने आया जब वो 17 साल की थी। हर वर्क इन इज सिंपल एंड हाईली मॉरल। उनका जो काम था, यानी कि उनके जो अशार हुआ करते थे, उनकी जो पोएम होती थी, वो इंतहाई सादा होती थी, लेकिन उसके अंदर नतीजा खेज होती थी, यानी कि उसके अंदर एक सबक छुपा हुआ होता था, जैसा कि ये किंग ब्रूस एंड स्पाइडर में भी है। तो ये यहाँ पर पोएम पूरी कंप्लीट हो गई, हमने इसका खुलासा भी कर लिया है, और इसके सवाल जवाब भी अच्छी तरीके से देख लिए। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। गर्ल्स के लिए प्राइवेट ग्रुप भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऐड होने के लिए, और ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सो अल्लाह हाफिज़।